सरकारी नौकरी मिलने के बाद सरकार से कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट है जो मिलती है, ये सवाल आपके मन में भी होता ही होगा। जरूर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि झारखंड में अगर आपको लैब असिस्टेंट की जॉब मिलती है तो झारखंड सरकार की ओर से आपको कौन कौन सी ऐसा बेनिफिट है जो आपको मिलता है। तो इस वीडियो को मैं 5 हिस्सों में बताने वाला हूँ। पहला हिस्सा जो होगा जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से, कि आप अगर झारखंड में सरकारी नौकरी आपकी लगती है, लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर अगर आप आते हैं, तो सरकारी कर्मचारी कोई भी होता है तो इसको जो है 60 साल तक का जॉब टेन्योर रहता है। मतलब 60 साल तक आपको जॉब करना होता है, उसके बाद ही रिटायरमेंट होता है। उसके पहले आपको जो है कोई भी नहीं निकाल सकता। इन एनी केस कि अगर आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दो जॉब में, तो उस केसेस में तो जो है यहाँ पर एक जॉब स्टेबिलिटी नाम की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आपको एक समय के साथ जो है ना एक अनुभव भी होता है अपने फील्ड का। ठीक है कि यहाँ की जो सैलरी स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरी स्केल के बराबर है। तो इसीलिए जब आप झारखंड लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर आते हो तो आपको जो है लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाता है। तो सैलरी इंक्लूड्स होता है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है और मेडिकल अलाउंसेस होता है। ये सारा मिल करके जो है ना एक 50,000 प्लस की इन हैंड सैलरी बन जाती है। तो इसलिए जो है ना एक बहुत अच्छी जॉब के साथ एक बहुत अच्छी सैलरी भी होती है। तो अगर आपको यहाँ पर नौकरी मिलती है तो आपके लिए जो है एक बहुत अच्छी बात होती है ना। पॉइंट है कि इंक्रीमेंट कैसे होता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो यहाँ या झारखंड में अगर आपकी जॉब हो लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर, तो हर साल जो है एक सरकारी रेट के हिसाब से 3% का इंक्रीमेंट होता है। मतलब बेसिक में 3%। अगर आपका बेसिक मान लीजिए 100 रुपया है तो अगले साल जो है वो 103 रुपया हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरीके से डियरनेस अलाउंसेस, HRA उसके साथ जुड़ता है। तो एक तरीके से जो है ना एक हर एक साल में आपकी सैलरी ग्रोथ होती है, एक स्टडी ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा है कि जब आप झारखंड में जॉब करते हो तो जो है आपकी सैलरी से जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है आपके अकाउंट में जमा होता है, जिसको हम GPF कहते हैं। ये ग्रॉस प्रोविडेंट फंड होता है जो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस टाइम पे मिलता है। जब आप रिटायरमेंट कर रहे होगे उस टाइम पे आपको एक मुश्त राशि जो है उस टाइम पे मिलता है। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम आपके पास कुछ होता नहीं है, तो चाहिए होता है कि एक ऐसा अमाउंट हो जो मैं रिटायरमेंट का लाइफ जी सकता हूँ। ठीक है। और इसी के साथ जो है ना यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम अभी लागू है। तो कोई भी अगर जॉब ज्वाइन करता है तो जॉब ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको जो है पेंशन भी मिलता है। मतलब जो आपका बेसिक और डियरनेस अलाउंसेस होता है उसका 50% जो है पेंशन भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए, है ना। और तीसरा पॉइंट है कि मेडिकल में हेल्थ इंश्योरेंस, झारखंड सरकार यहाँ पे सभी कर्मचारियों के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रही है, जिसमें आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों का जो है 1 साल के अंदर 5 लाख का प्रीमियम जो है वो उठा रही है। मतलब अगर कुछ भी आपके परिवार में किसी को भी होता है तो वो 5 लाख तक का खर्चा जो है 1 साल में उठाएगी, मतलब हर एक साल में, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा होती है। अगली बात है कि जब आप ज्वाइन करते हो लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर, तो स्कूल में जो है आपको एक असिस्टेंट के तौर पे या बहुत ही जो है नीचे कैटेगरी का कर्मचारी के तौर पे व्यवहार नहीं किया जाएगा। जब आप एंटर करोगे स्कूल में तो सारे शिक्षक और सारे स्टूडेंट आपको सर करके ही पुकारेंगे। तो इसी वजह से आपका जो है ना ऐसा भी नहीं है कि आपका रेस्पेक्ट गिर जाता है। ऑल्दो आपका जो रेस्पेक्ट है ना वो
उठ जाता है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में भी लोग जब आप जान जाते हैं कि ये लड़के का जो है एक सरकारी जॉब लग गया, तो इस वजह से सोसाइटी में भी आपको रेस्पेक्ट मिलती है। तो ये बात तो फिक्स्ड है ना, कि रेस्पेक्ट मिलना ही है, ठीक है। तो यही बात है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो किसी सरकारी नौकरी की, तो जम के तैयारी करो यार। क्योंकि तैयारी करने के बाद जब आपकी लगेगी ना जॉब, तो बहुत ही मज़ा आता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।